मैक्स की पैंट को कसकर बंद कर दिया गया, लेकिन वह बिल्कुल भी घबराया नहीं, क्योंकि इस दुनिया में अकेले रहना एक गंभीर अपराध माना जाता है। हर सिंगल इंसान को जबरन एक होटल में भेज दिया जाता है। वहाँ उन्हें 45 दिनों के भीतर किसी साथी को खोज निकालना होता है। अगर वो इसमें नाकाम हो जाएं, तो उन्हें एक जानवर में बदल दिया जाता है। कुछ लोग सुअर बन जाते हैं, कुछ लोग कुत्ते। जब मैक्स को इस होटल में भेजा गया, वो न सुअर बनना चाहता था न कुत्ता, बल्कि उसका सपना था लॉबस्टर बनने का। उसका मानना था कि लॉबस्टर एक शाही प्राणी होता है, जिसकी उम्र लंबी होती है और उसकी प्रजनन क्षमता बहुत ताकतवर होती है। हालांकि जैसे ही वो होटल में पहुंचा, कर्मचारियों ने उसे जकड़कर बंद कर दिया, लेकिन वो अब भी किसी साथी की तलाश में था। अगर कोई सफलतापूर्वक जोड़ी बना लेता है और होटल की कड़ी परीक्षा अवधि को पार कर जाता है, तो वो आजाद हो जाता है। लेकिन जो नियम नहीं मानता, उसे कर्मचारियों द्वारा उंगलियां तक काट दी जाती हैं, ताकि सबक सिखाया जा सके। कुछ लोग इन सख्त नियमों के खिलाफ बगावत कर जंगल में भाग जाते हैं, लेकिन होटल वाले हर दिन एक गेम का आयोजन करते हैं, जहां मेहमानों को जंगल में छिपे भागे हुए सिंगल्स को पकड़ने के लिए भेजा जाता है। अगर कोई किसी को पकड़ लेता है, तो उसे होटल में एक अतिरिक्त दिन रहने का मौका मिलता है। मैक्स ने पूरा 1 महीना शिकार खेला, लेकिन उसके हाथ कभी कुछ नहीं आया। वो औजार इस्तेमाल करना नहीं जानता था और अपने जैसे लोगों को नुकसान पहुंचाने का साहस भी नहीं था। समय धीरे धीरे बीतता रहा और उम्मीद खत्म होती जा रही थी। इसी बीच उसने अपने एक दोस्त को देखा, जिसने खुद को चोट पहुंचाई ताकि नाक से अक्सर खून बहने वाली एक लड़की से मेल खा सके। क्योंकि होटल का सख्त नियम था, जो भी कपल बने उनमें कोई एक समानता होनी चाहिए, भले ही वो शारीरिक कमजोरी ही क्यों न हो। और यही देखकर मैक्स हिल गया। उसका दोस्त, जिसने खुद को घायल किया, वो सच में उस लड़की के साथ सफल जोड़ी बना बैठा। अब मैक्स के पास सिर्फ 7 दिन बचे थे। सामने थी सुअर या कुत्ता बनने की उलटी गिनती। बेहद डर और तनाव में उसने एक बहुत ही साहसी निर्णय लिया। उसने नजर गढ़ाई एक बेरहम महिला पर, जो पूरे होटल में मशहूर थी। जल्द ही मौका आया। मैक्स को अपना असली चेहरा छुपाना पड़ा। अपने सारे जज्बात दबाकर उसे ऐसा बनना पड़ा जैसे वो भी निर्दयी हो। लेकिन ज्यादा देर तक ये सब नकलीपन नहीं छुप सका, क्योंकि इम्तिहान अचानक आ गया। वो महिला उसकी भावनाओं की परीक्षा लेने के लिए उसके प्यारे कुत्ते को बेरहमी से मार देती है। लेकिन मैक्स ने उसकी पैंट पर खून के धब्बे देख लिए और सारा सच समझ गया। उसे अंदर से हिला देने वाला दुख हुआ, लेकिन फिर भी वो अपने आंसुओं को छुपाने की कोशिश करता है। वो बाथरूम में गया, नल चालू किया ताकि बहते पानी की आवाज से उसकी सिसकियों को छुपाया जा सके। लेकिन तभी वो महिला बाथरूम में घुस आई। उसने मैक्स की सच्चाई जान ली। गुस्से में उसने एक जोरदार थप्पड़ मारा और फौरन जाकर उसकी शिकायत करने का फैसला किया, क्योंकि इस होटल में झूठा प्यार जताना मतलब फेल समझा जाना और उसकी सजा जानवर बनने से भी ज्यादा भयानक थी। यही वो क्षण था जब मैक्स ने अब और सहने से इनकार कर दिया। उसने विरोध किया, उस महिला को धक्का दिया और बिना पीछे देखे होटल से भाग गया। वो सीधे उस जंगल में दौड़ा जहां वे लोग रहते थे, जो होटल के नियमों का विरोध करते थे। ये लोग उन सिंगल बचे हुए योद्धाओं की तरह थे, जिन्होंने अकेले रहना स्वीकार किया था। वे मानते थे कि प्यार को जबरन नहीं बनाया जा सकता और होटल का सिस्टम मानवता के खिलाफ था।